दोस्तों नमस्कार। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों में एक और विचार है जिसे कि जनसंख्या का अभिवृद्धि की सीमाएं नाम से जाना जाता है, और ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कुछ विद्वानों ने दिया है, और इस सिद्धांत की मूल विचारधारा क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, क्योंकि ये जनसंख्या का अभिवृद्धि सिद्धांत यानी द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जनसंख्या की जो होगी वो कहाँ तक हो जाएगी इसके बारे में। तो इस सिद्धांत के संस्थापक हैं मीडोज, रेंडर्स, वाहरेंस। यानी कि जब माल्थस ने अपना जनसंख्या का सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत से ही प्रभावित होकर लोगों ने संसाधन और मनुष्य की संख्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उसका अध्ययन करना शुरू किया। तो इसी अध्ययन के क्रम में ये दूसरा सिद्धांत आया है जिसे कि अभिवृद्धि की सीमाएं के नाम से जाना जाता है, और ये लगभग माल्थस के विचारों से ही मिलता जुलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मूल विचार क्या था। तो इस सिद्धांत का मूल विचार ये है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की भांति है, यानी कि पृथ्वी जो है वो एक वायुयान जैसी है जिसके संसाधन सीमित हैं, अतः जनसंख्या वृद्धि यदि बहुत अधिक होगी तो वैश्विक विध्वंस यानी कि ग्लोबल कोलैप्स की स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी कि जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगी तो हमारी इस पृथ्वी पर जो है वो ग्लोबल कोलैप्स यानी कि वैश्विक ध्वंसन की स्थिति आ जाएगी, यानी कि एकदम वीराना जैसा हो जाएगा। ऐसे विचार इसमें दिए गए हैं, और इस मॉडल में जो इन्होंने 5 तत्व दिए हैं उन तत्वों के बारे में भी हम देख लेते हैं। यानी कि ये मॉडल जब दिया गया तो इसमें 5 तत्व थे। तो नंबर 1 पर है जनसंख्या की वृद्धि। जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो कृषि उत्पादन और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न जो हैं वो पिछड़ जाएंगे, यानी कि खाद्यान्न कम हो जाएंगे। वहीं व्यक्तिगत औद्योगिक उत्पादन जो होंगे वो भी कम होंगे, वो पिछड़ेंगे। तो वहीं प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो भी कम हो जाएंगे, और पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगी तो ये जो है वो हमारे जो संसार में संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे। इसका विचार ये जो है वो 1800 के आसपास ही आ गया था। तो ये 1800 का विचार है, और इस विचार में कहा गया था कि अधिकतम सीमा उस समय बताई गई थी, यानी कि ये 1970 ईस्वी में जो भी हमारी इस पृथ्वी पर जो उपभोग का स्तर चल रहा था, यानी कि जो हमारे संसाधनों का उपयोग स्तर 1970 में था, उस 1970 के उपयोग स्तर में की अगर बात की जाए तो इस विचार के अनुसार कि यदि इस तरह से उपयोग होता रहा तो अगले 250 वर्षों में गैर नवीनीकृत संसाधन जो हैं वो एकदम समाप्त हो जाएंगे। यानी कि हमारे पृथ्वी पर 2 प्रकार के साधन होते हैं संसाधन, एक नवीनीकृत जिनका जो है नवीनीकरण किया जा सकता है, और एक गैर नवीनीकृत यानी कि जो संसाधन एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो उन्हें बनाया नहीं जा सकता। इस तरीके के संसाधन हैं। तो ये 250 वर्षों में बताया गया था 1970 में। ये 1970 का विचार है, और इसमें ये बताया गया था कि ये वर्षों में गैर नवीनीकृत संसाधन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वहीं 2100 यानी कि ये 2100 या 2100 ईस्वी पूर्व ही जनसंख्या वृद्धि संसाधनों से अधिक होगी, क्योंकि जनसंख्या 10 अरब से अधिक हो जाएगी। यानी कि 2100 में यानी कि 2100 ईस्वी में जनसंख्या पृथ्वी की 10 अरब से अधिक हो जाएगी, और इस समय जो है वो संसाधन जो हैं वो कम हो जाएंगे और जनसंख्या की मैक्सिमम सीमा होगी। इसलिए इस विचार के जो मानने वाले विद्वान थे मीडोज, रेडर्स और वहरेंस ने, इन्होंने ये विचार सुझाया था कि हमें 2050 ईस्वी तक शून्य वृद्धि दर का उपयोग करना चाहिए। यानी कि 2050 तक जो हमारी जनसंख्या हो जाए उस जनसंख्या को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि वो जनसंख्या में वृद्धि ना हो और वो जनसंख्या उतनी ही बनी रहे, यानी कि उसमें जो वृद्धि दर है वो शून्य हो। यानी कि जितनी जन्म दर हो उतनी ही मृत्यु दर हो, और जितनी मृत्यु दर होगी उसी हिसाब से जन्म दर को भी बनाए रखा जाए। इसके लिए उपाय क्या किए जाने चाहिए कि विकासशील देश जन्म दर कम करने के ठोस प्रयास करें, क्योंकि ये बताया गया था कि जो विकसित देश हैं उनमें तो जन्म दर वैसे भी कम होती है। इसलिए जो विकासशील देश हैं
उनमें ही जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है। तो इन विकासशील देशों में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए यानी कि जन्म दर कम करने के लिए एकदम निश्चित और ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, और वह प्रयास आजकल जो हैं वो चल भी रहे हैं और जनसंख्या के कंट्रोल करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन बहुत से और भी सिद्धांत हैं जो अपनी अपनी राय बताते हैं कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसी जनसंख्या होती है। तो इसके बारे में हम आगे जो है अगला विचार देखेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।